क्या आपने कभी इस बन कबाब की रेसिपी को घर में ट्राई किया है? अगर अभी तक नहीं किया है तो आज मेरे साथ ज़रूर ट्राई करें। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब आप मेरे साथ इस बन कबाब की रेसिपी को बनाएंगे और खाएंगे तो आपको मेले ठेले या बाज़ार में कहीं भी मिलने वाले बन कबाब के इसके टेस्ट के आगे फीके लगने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये मज़ेदार से बन कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये हैं आलू के बन कबाब और ये बहुत ही मज़ेदार घर में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें बॉइल्ड आलू लेना है। उसे मैं इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हाथों से जब हम इसे मैश करते हैं तो छोटे-छोटे टुकड़े रह जाते हैं, जो कि आलू के कबाब जब आप फ्राई करेंगे तो वो टूटने लगेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने बारीक चॉप करके लिया है। साथ ही कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा है, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून चाट का मसाला है और 1 टीस्पून ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ज़रूर ऐड करें। अब इन सबको हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स करके तैयार कर लेना है। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप स्किप कर दें, उसके बगैर भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब जिस साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं उस साइज़ के आप तैयार कर लें, या जिस साइज़ के आपके बन हैं उसके हिसाब से आप कबाब का शेप तैयार करें। तो मैंने इस शेप के इस साइज़ के सारे कबाब बनाकर तैयार किए हैं। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसे अच्छे से गर्म करके बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम में रखना है। अब मैंने 2 अंडों में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, वो मैंने ऐड किया है और अच्छे से मिक्स करके जो कबाब हमने तैयार किए थे वो डिप करके इस तरह से डालना है। अगर आपको अंडे नहीं पसंद हैं या आप अंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्ब, जब हमने मसाले और बाकी चीज़ें ऐड की आलू में, उसी वक्त आप ब्रेड क्रम्ब्स या 2 या 3 स्लाइसेस आप ब्रेड के लें और अच्छे से मिक्स कर लें आलू के साथ और इस तरह के कबाब बनाकर तैयार करें। बिल्कुल अंडों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूँकि मेरे घर में अंडे पसंद किए जाते हैं तो मैं अंडों का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत जल्दी होते हैं ये और हमेशा घर में रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैदा या कॉर्न स्टार्च को पानी में घोलकर भी तैयार कर लें और उसमें डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करके और इस तरह से फ्राई करें। आपके कबाब बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और इन्हें बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम में ही सेकना है, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाएंगे। अंदर से आलू पके हुए हैं, बस बाहर से हमें थोड़ा सा इसे गोल्डन कलर आने तक सेक कर तैयार करना है। तो बिल्कुल मिनटों में 2 से 4 मिनट में ये सिक कर तैयार हो जाएंगी। अब उसी पैन में जो बन हमने लिया है उसे सेक लेना है, क्योंकि सारा फ्लेवर तो इसी ऑयल में है, तो अलग से इसे ना सेकें, उसी ऑयल में मेरी तरह सेक कर तैयार करें। तो फटाफट से ये सिक भी जाएंगे। अब चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। तो मैं नीचे वाले पोर्शन में सब में थोड़ी ग्रीन चटनी इस तरह से डालकर और फैला लूँगी, और उसके ऊपर जो पत्ता गोभी होता है बस उसे ही मैंने बारीक इस तरह से कट करके लिया है। अब इसे जितनी मर्ज़ी आप डालें, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इतना डाला है और इसके ऊपर से जो कबाब हमने बनाकर तैयार किए हैं वो डाल देने हैं। अब प्याज डालना है इसमें लच्छों में कटा हुआ, और इसके ऊपर ही बारीक कटे हुए इस तरह से टमाटर के स्लाइसेस ऐड करने हैं। आपको अगर पसंद हो तो यहाँ पर आप चीज़ के स्लाइसेस भी ऐड कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो लास्ट वाला टॉप वाला पार्ट है उसमें मैंने टोमेटो केचप डाला है। आप अपने पसंद की कुछ और चीज़ें भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इमली की चटनी भी इसमें बहुत अच्छी लगती है, चीज़ भी आप ऐड कीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको पसंद है वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़ेदार हमारे बन कबाब बनकर तैयार हैं। इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ आप सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यकीन मानिए
कि आपको मार्केट वाले या मेले ठेले कहीं भी मिलने वाले बन कबाब से ये घर में बने हुए बन कबाब कहीं ज़्यादा पसंद आएंगे। एक तो मार्केट वाले में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं वो हमें मालूम नहीं होती है, और घर में बहुत ही हेल्दी तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ कि हर एक लेयर में कितना टेस्ट है, ये आपको देखने से ही मालूम चलेगा। सारे टमाटर और कबाब चटनी सब एक दूसरे के साथ मिलके इतने मज़ेदार दिख रहे हैं और खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े के लगेंगे। आपको बिल्कुल भी इसके बाद मार्केट वाले पसंद नहीं आने वाले हैं, इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ। ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।